Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबर शो इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो या फिर इसके बेसिक एलिमेंट्स हो, वो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हो या फिर इसके अंदर जो है वो डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स हो, हम इनको वन आफ्टर द डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों को मैंने एलिमेंट्स के तौर पे आपको हर एक चीज़ को अलग-अलग से अलग-अलग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाया है। इस वजह से क्योंकि सी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बेस है बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं हमारी हाई लेवल, जो कि आज के दौर में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, इन फ्यूचर भी इस्तेमाल होंगी और अपडेट होगी किसी नई शक्ल में भी आ जाएंगी। लेकिन ये जो चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं आज, जो हमने फंक्शंस इसके अंदर प्राइमेटिव बनाए हुए हैं, जो उनको नाम दिए हुए हैं, जो उनके काम उनके हमने डिसाइड किए हुए हैं, तो बाकी लैंग्वेजेस भी इसको फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो इन फ्यूचर या फिर एट प्रेजेंट किसी भी दूसरी लैंग्वेज को जो है वो समझना हमारे लिए आसान होगा। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट या फिर आप ग्रेजुएशन या मास्टर लेवल में इंजीनियर बन रहे हैं, तो आपको एक प्रोग्रामर बनने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बेटा इनको अच्छी तरह से समझे, इनके अंदर जो मैं आपको लॉजिक्स क्लियर करवा रहा हूँ उनको पॉइंट टू पॉइंट समझे, और डेव के अंदर जो प्रोग्राम्स आपको मैं करवाता हूँ उनकी लाजमी तौर पर जाके प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता करके इन चीज़ों को जो है वो आप क्लियर कर लें, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का डाउट ना रहे। तो इन सब चीज़ों को बताने का मकसद ये कि बेटा अगर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियोस को मिस किया है तो लाजमी तौर पे उनको देखें, ताकि आप बेसिकली हर चीज को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर नेस्टेड इफ का हमने इस्तेमाल पढ़ना है। हमने इफ स्टेटमेंट को डिस्कस किया, इफ एल्स को डिस्कस किया। इफ तो सिंपल थी, सिंगल टू स्टेटमेंट कंडीशन की सूरत में अगर होती थी तो वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती थी, वरना नहीं। और उसके बाद हमने इफ एल्स को डिस्कस किया, उसके अंदर बाई डायरेक्शनल होती थी, ट्रू और फॉल्स दोनों सिचुएशन में हमें आंसर मिलता था। उसके बाद हमने इफ एल्स इफ, जो कि एक मल्टी कंडीशनल, तो हमारे पास एक ऐसी जो है वो स्टेटमेंट थी जिसके अंदर हम एक से ज्यादा डिसीजन, एक से ज्यादा कंडीशंस की बुनियाद पर डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, आज हम नेस्टेड इफ की तरफ जा रहे हैं। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला, यानी एक इफ के अंदर दूसरे इफ का एडजस्ट हो जाना, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर मजीद इफ का इस्तेमाल करना, एल्स पार्ट का इस्तेमाल करना हमें नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक हो गया, हम इसको देखते हैं। एन इफ स्टेटमेंट विद अनदर इफ स्टेटमेंट। क्या इफ स्टेटमेंट जो है एक दूसरी इफ स्टेटमेंट के अंदर होना, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। उसको क्या कहेंगे? नेस्टेड इफ, यानी उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाती है। In nested structure, the control enters into the inner if only when the outer condition is true. इसमें आउटसाइड पे भी कंडीशन यूज की जाती है और इनसाइड पे भी। अगर आउटर कंडीशन ठीक होगी उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए वो इनर कंडीशन को चेक करेगा। अगर आउटर कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो वो इनर कंडीशन में इंटर नहीं होता। इसका मतलब है कि पहले उसको क्लियर करनी पड़ेगी आउटर बाउंड्री यानी आउटर कंडीशन। ठीक हो गया। एंड only one block of statements are executed and the remaining blocks are skipped। बाकी if की तरह इसमें भी block of statement मल्टी आएंगे, if के बाद else पार्ट भी आएगा, तो एक ही इसके अंदर आंसर आना है। हमारे पास सारे ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होने, जिस तरह पहले भी हमने उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी, इसकी भी लिमिटेशंस इसी तरह से। ठीक है, तो अगर हम इसकी जो है सिंटैक्स की बात करें तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले इफ का कीवर्ड आता है, फिर हमारी कंडीशन आ जाती है जो हमने आउटर कंडीशन देनी है। ये मैंने बॉक्स बनाया, इसका मतलब ये है कि ये इनर कंडीशन हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए अगेन यहाँ पे इफ लिखा हुआ है, देन उसके बाद कंडीशन है हमारी, उसके बाद हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो आपको पता है कंपाउंड स्टेटमेंट की फॉर्म में हम उनको करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, तो हम करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे एंड देन एल्स पार्ट, फिर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अगर मजीद हमारे पास और भी हैं, देन अगेन इफ, उसके बाद फिर स्टेटमेंट, फिर उसके बाद एल्स, फिर स्टेटमेंट, फिर हम उसके बाद वो ब्लॉक क्लोज करने के बाद नेक्स्ट एल्स लिखेंगे लास्ट पे, एंड देन फिर से पेंसिल से स्टार्ट करके उसके अंदर लास्ट, यानी इस इफ का एल्स जो है वो हमारी स्टेटमेंट, ये ट्रू कंडीशन वाला और ये फॉल्स कंडीशन वाला, या ये ब्लॉक इनर एग्जीक्यूट, मतलब कि अगर इन कंडीशन ठीक हो जाती है तो ये इसके अंदर इन हो जाएगा, और वो आउटर कंडीशन ठीक होती है तो इनर कंडीशन को चेक करके इसकी बुनियाद पे आंसर दे देगा। अगर ये नहीं ठीक होती तो वो डायरेक्टली एल्स पार्ट के बाद वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी कि ना तो दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों ब्लॉक स्किप हो सकते हैं, ना दोनों एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बल्कि इनमें से एक ही एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बेटा बात करें तो इसका फ्लो चार्ट हमारे पास बेसिकली क्या बनता है? लाइकवाइज हमारे पास एक कंडीशन है ये वाली।
ठीक हो गया, दैट इज कंडीशन। उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई, इफ वाली, यानी इनर की कह रहे, ठीक है। इसके भी दो पॉइंट्स हैं, ये ट्रू में और ये ट्रू, यानी कि आउटर ट्रू होगी तो फिर इनर ट्रू की तरफ जाएगा, अगर वो ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक हो गया। उसके बाद अगर ये फॉल्स होती है तो उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए। ठीक हो गया। और अगर ये फॉल्स होती है तो ये हमारे पास जो है वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाए, जो हमने पढ़ा था एल्स पार्ट के अंदर। और इन सब के अंदर एक ही चीज कॉमन है, वो कौन सी है? इन सब के अंदर हमारी एक ही चीज बेटा जो कॉमन है वो क्या चीज है कि इन्होंने एंड होना है, लास्ट और एंड तो होना ही होना इन्होंने, चाहे वो इस सूरत में हो, इस सूरत में हो या फिर इस सूरत में हो। यानी कि कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये आउटर कंडीशन है हमारे पास, ये हमारे पास थी आउटर, ठीक है, ये हमारे पास थी इनर, यानी ये इनर इफ थी और वो आउटर इफ है। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, आउटर है ये हमारे पास, मैं इधर ही कंडीशन लिख देता हूं, ये आउटर है हमारे पास और ये हमारे पास इनर आ जाती है। ये अगर ट्रू होती है तो ये इसमें जाता है, अदरवाइज ये डायरेक्टली फॉल्स यानी एल्स पार्ट के बाद वाले पार्ट में चला जाता है। तो बेटा इसको शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करना है, वो आपसे कह सकते हैं ड्रा था नेस्टेड फ्लो चार्ट ऑफ नेस्टेड स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सिंटैक्स को भी इसी तरह आपने जो है वो शॉर्ट में प्रिपेयर करना है और इसको डिफाइन या डिस्क्राइब भी अब करना है। अब हम एक बाकायदा प्रोग्राम के थ्रू इसको जो है वो क्लियर करते हैं कि ये किस तरह काम करती है। तो बेटा हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं जिसके अंदर कहते हैं कि वो तीन नंबर्स हमने एंटर करने हैं और उन तीन नंबर्स को देखना है कि वो इक्वल है या नहीं इक्वल, और उनके अंदर हमने इस्तेमाल करना है नेस्टेड इफ का। ठीक हो गया। तो हम लोग जो है वो इसको यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसके अंदर हेडर सेक्शन, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद हम लोग वाइड मेन का यूज कर लेते हैं। अगर आप एग्जीक्यूशन ना हो आपके अंदर डेव के अंदर तो मैं इंट मेन का यूज करता हूँ, चले इधर भी इंट मेन का यूज कर लेते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम लोग अब इसकी बॉडी को लिखते हैं, इस बॉडी के अंदर देखते हैं क्या होता है। उस टाइम में कहा था तीन वेरिएबल, आपको पता है कि हम लोग जब भी कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप उसकी ए, बी और सी, हमने तीन वेरिएबल जो थे वो डिक्लेयर कर लिए। उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, वो नंबर क्योंकि यूजर ने इंटर करने हैं तो वो प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर इंटर थ्री नंबर्स, ये जी हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब जब तीन नंबर इंटर करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या करना पड़ेगा, उनको स्कैन भी करना पड़ेगा। और ये स्कैन अलग अलग से तीन नंबर्स होंगे, तो जितने नंबर्स हैं उतने उनके मॉड्यूल्स यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल डी, हमने तीन जो है वो यूज किए। उसके बाद यहाँ पे क्लोज किया। ये हमारे पास आ रहा है एंड ए के लिए, ये हमारे पास एंड बी के लिए और ये हमारे पास एंड सी के लिए। ये हमारे पास तीनों जो है वो कंप्लीट हो गए, हमने इनको स्कैन कर लिया। अब हम लोग यूज करते हैं जो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को। उसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ, ये आउटर लिख रहा हूं मैं। अब यहाँ पे कंडीशन, पहली आउटर कंडीशन क्या है कि अगर ए इक्वल है बी के, सही है। उसके बाद हम लोग इसके इनर लिखते हैं, इनर क्या लिखते हैं, इफ, क्या कंडीशन यहां पे लिखेंगे, अगर ए जो है वो सी के भी इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि पहले वो चेक करेगा अगर ए बी के इक्वल हुआ तो वो फिर ए को सी के इक्वल चेक करेगा। ठीक है, अगर ए बी के इक्वल ना हुआ तो वो उसको खत्म कर देगा, मतलब जो पहली बात थी हमारी वहां पे वो चली जाएगी। ठीक है, तो सेम एज यहाँ पे आ गया, तो वो क्या कर दे, अगर ये ए सी के भी इक्वल है तो वो क्या कर दे, वो प्रिंट कर दे, प्रिंट एफ, हमारे पास वो क्या करे, ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया। हमारे सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि इक्वल हैं। उसके बाद इसका एल्स पार्ट लिखेगा, एल्स क्या लिखेगा, प्रिंट एफ। अब मैंने जरा कमी की वजह से थोड़ा सा इधर एल्स लिख दिया, दरम्यान में एल्स आएगा। उसके बाद
यहाँ पे क्या लिखेगा, प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल, या फिर क्या लिखे, डिफरेंट क्या लें। ठीक हो गया। अब देखें, अगर ए बी के इक्वल आ जाता, आउटर कंडीशन ठीक हो जाती है, तो वो इनर कंडीशन को चेक करेगा ए सी के इक्वल। अगर ए सी के इक्वल आ जाता है तो वो कह देगा कि ये दोनों, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर बाहर वाली कंडीशन ट्रू निकलती है, अंदर वाली फॉल्स निकलती है, तो फिर वो प्रिंट कर देगा ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। और तीसरी कंडीशन जो है वो, अब हमारी इनर खत्म होगी, अब हम लोग जो है वो आउटर की तरफ आते हैं। आउटर में क्या करेगा वो, आके एल्स पार्ट अगेन यूज होगा हमारा, और उसमें प्रिंट एफ क्या करेगा वो, प्रिंट एफ नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर गैस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और इसको ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। अगेन मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं बेटा, हमने ए बी सी तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद इंटर के नंबर्स को स्कैन किया हमने, और उसके बाद इफ कैसी कंडीशन अप्लाई। आउटर हमने लिखी कि ए इक्वल टू बी, ये वाली कंडीशन। इनर पे हमने लिखा इफ ए इक्वल टू सी, क्योंकि उसने कहा था तीनों नंबर्स को इक्वल प्रूव करना है, इक्वल है क्या नहीं, ये हमने साबित करना है। अब ए बी के अगर इक्वल है, ट्रू हो जाता है, तो वो अंदर इन हो जाए ए सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू होने की सूरत में प्रिंट कर दे ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है। और अगर आउटर क्लियर है बट इनर के अंदर वो ए इक्वल टू सी नहीं है, सी यानी इनके इक्वल नहीं आता, देन हमारे पास वो कह देगा नंबर्स आर नॉट इक्वल। और अगर बाहर वाली ही ए डजंट इक्वल टू बी, अगर ए बी के इक्वल नहीं होती, तो क्या होगा, वहां पे वो प्रिंट कर देगा नंबर्स आर डिफरेंट। लाइकवाइज हमें जो है वो जब डिस्प्ले करवाएगा वो कहेगा इंटर द नंबर्स, इंटर नंबर्स, लाइक वो नंबर्स हम लोग इंटर करते हैं 10, 15, 25। ठीक हो गया। तो अब देखा जाए तो ये नंबर जो है वो टोटली डिफरेंट है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो है ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके रिमेनिंग बहुत सारे जो है वो मैंने डेव के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एग्जीक्यूट करवाए हैं बकायदा डेव के अंदर, उनको मैंने स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इसी तरह लिखा और क्लियर करवाया। आप उनको देखें, आप जाके चैनल के ऊपर और उनको प्रैक्टिस करें लाजमी तौर पे, ताकि आपको उसको मजीद इसकी जो है वो कंफर्मेशन हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो, कोई कंफ्यूजन हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी उसको लाइक भी कीजिएगा। कोई मसला हुआ तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी तौर पे बताइएगा। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लाजमी तौर पे शेयर करें, ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।